हम बात करें पूर्व विधायक से, उससे पहले हम आपको वीडियो दिखाते हैं, सड़क का वीडियो। आप देख सकते हैं सड़क पूरी तरह से बनी हुई है। हम चल रहे हैं गाड़ियों से और आपको दिखा रहे हैं। हम दिखा रहे हैं गढ़वा चिनिया सड़क। आप देख सकते हैं बेशक की सड़क अच्छी तरह से बनी हुई है, और उसके बाद फिर वीडियो देखिए आप कि उसके बावजूद भी उस जो बनी हुई सड़क है, अच्छी सड़क, उसका मरम्मत हो रहा है। आखिर क्यों? इसी विषय पर हमसे बात करने के लिए पूर्व विधायक सत्येंद्र तिवारी मौजूद हैं, जो हम लोग को लेकर के उसी सड़क पर, जो सड़क बन करके पूरी तरह से तैयार हो गई थी, उसके बावजूद उस पर मरम्मत हो रहा है। सड़क बनी हुई थी, आपने सड़क बनवाया था, आपने कहा कि सड़क का निर्माण आपने कराया था अपने कार्यकाल में, फिर उस पर मरम्मत, सड़क तो अच्छी नहीं। हमें इसी बात का दुख है आशुतोष जी, आप एक अच्छे और बेबाक पत्रकारिता के लिए आप जाने जाते हैं। मेरा रोड बनने से विरोध नहीं है, मेरा विरोध है कि भाई खुथुआ मोड़ से रनपुरा होते हुए चिनिया तक का वह सड़क, जिस सड़क को मैंने 6 साल पहले 1 अरब रुपया के लागत से बनवाया था, वह सड़क बहुत ही बेहतर कंडीशन में है, बेहतर पोजीशन में है। अगर आप देखेंगे उन दिनों जो सेंटर लाइन मार्किंग व्हाइट कलर का दिया हुआ है, दोनों किनारे पर जो बॉर्डरिंग किया हुआ है, आज तक वह कलर भी नहीं छूटा। मैंने देहाती कहावत है कि शादी ब्याह में जो पियर हल्दी लगता है, अभी तक इस रोड का तो हल्दी नहीं छूटा था। और चुपचाप गुपचुप तरीका से मिथिलेश ठाकुर बाहर के ठेकेदार के नाम पर अपने भाई को 25-22 करोड़ रुपया का ठेकेदारी दिलाने का काम किया, और इसमें ठग के 2 करोड़ भी खर्चा नहीं होगा। मरम्मती के नाम पर 22 करोड़ रुपया पब्लिक मनी, जनता का पैसा, गरीब गुरबा का पैसा मिथिलेश ठाकुर ने गमन करने का काम किया। मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं को आज निमंत्रण मेरा देने का यही मकसद था। अभी तो आधा रोड कवर हो गया, आधा जो रोड बचा हुआ आप उसको देखिए, उसमें कहीं रिपेयरिंग की आवश्यकता नहीं है। तो आज मिथिलेश ठाकुर को बताना चाहिए कि भाई रोड जब टूटा नहीं था तो आप इसका मरम्मती क्यों किए, किस परिस्थिति में आपने इसका मरम्मती किया। उसका एक ही मकसद है कि 22 करोड़ रुपया पब्लिक मनी, जनता का पैसा लूट लिया जाए, अपने भाई के जेबी को गर्म कर दिया जाए। आपके माध्यम से मैं यहाँ के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी से मांग करता हूँ कि क्या मुख्यमंत्री महोदय, आपने ही ललकार करके ऐसे जनप्रतिनिधि को भेजा है कि जो गढ़वा रंग का विधानसभा को खोखला कर दिया। आज तो सड़क का बात है, बालू को देखिए, मिथिलेश ठाकुर का गाड़ी जाता है बालू चोरा के यूपी बेच देता है। उनके जो यहीं पर बरवाडी के नायकी राज आजकल बनल है, वो बालू चोराते हैं। क्या मजाल है पुलिस प्रशासन उनके गाड़ी को पकड़े। लेकिन जैसे गरीब अपना घर बनाने के लिए, चौपाल बनाने के लिए, प्रधानमंत्री आवास बनाने के लिए जैसी ट्रैक्टर लेके नदी में जाएगा, पुलिस रेट के उसको पकड़ के धर लेता है। सवाल देखिए, मुख्य रूप से मेरा कहने का मतलब ये है, ये 22 करोड़ रुपया जो पब्लिक मनी बर्बाद हुआ, जनता का जो ये गाढ़ी कमाई का पैसा जो बर्बाद हुआ, अगर ये जनता के गाढ़ी कमाई का पैसा नहीं है तो यहाँ के जनप्रतिनिधि मिथिलेश ठाकुर बतावें ये किसका पैसा है। हम दावे के साथ कह सकते हैं यह गरीब गुरबा के एक एक पॉकेट का पैसा है। उस पैसा का 22 करोड़ रुपया का लूट मिथिलेश ठाकुर कर रहे हैं। मैं तो कहूंगा कि इसमें मिथिलेश ठाकुर जितना दोषी है, गिरिराज सिंह भी उतना दोषी है। पूछिए कैसे? ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत आया था, ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में शरण कौन दिया? उन दिनों जो राजा महाराजा थे उन्होंने शरण दिया, और गरीब को पिटवाते थे, लुटवाते थे, सताते थे। 200 साल तक यह देश गुलाम रहा। आज गिरिराज सिंह जी को भी पब्लिक के बीच में जाकर के कान धर के माफी मांगना चाहिए। आजकल गाँव में हम माफी मांग रहे हैं, जो हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे। नहीं, तुम और मिथिलेश ठाकुर मिले हुए हो, तुम लोग दोनों मिल करके, तुम लोग का मकसद है कि सत्येंद्र तिवारी जैसे ईमानदार लोगों को रोकना। आज गिरिराज सिंह को बोलना चाहिए कि भाई भामे दे। मिथिलेश ठाकुर उन्होंने अपना सारा वोट दिवा करके और हमको हराने का काम किया। हमको अपने हारने का बिल्कुल गम नहीं है, हमको गम जनता का है। जो जनता का आज गाढ़ी कमाई का 22 करोड़ रुपया यहाँ पर मिथिलेश ठाकुर लूट रहे हैं, और यह एक नहीं सैकड़ों ऐसे उदाहरण है। तिलदाग से लेकर के औटौला रोड मैंने मजबूत रोड बनवाया था, मिथिलेश ठाकुर ने 15 करोड़ रुपया का इसी तरीका का ढोंग रच के और वहां भी फर्जी निकासी करने का काम किया। मैं आप पत्रकार बंधु से निवेदन करता हूं कि आप मुख्यमंत्री से तक ये बात को पहुंचाइए और मुकदमा दर्ज हो मिथिलेश ठाकुर और गिरिराज सिंह पर। गिरिराज सिंह पर बादों में करिएगा तो चलेगा,
वो तो लुका के पीठ में खंजर भोंकले था, इसलिए उसका तो कुछ सीधा नहीं है। लेकिन कम से कम मिथिलेश ठाकुर पर एफआईआर करके उनको जेल भेजिए, और नहीं तो मिथिलेश ठाकुर पब्लिक के सामने आके रनपुरा में लान करके अब कान धर के 10 बार उठ बैठ करे, अब बतावे जी ये आपका पैसा था भाइयों बहनों, मैंने इसको 22 करोड़ रुपया को गमन करने का काम किया, लूटने का काम किया। अगर यह पब्लिक मनी नहीं है तो मिथिलेश ठाकुर बतावे यह किसका पैसा है। मैं चैलेंज करता हूं, यह जनता के पैसा से बन रहा है, जनता के टैक्स के पैसा से बन रहा है, और उस पर डाका डाल रहा है मिथिलेश ठाकुर। मुझे तो विधायक टेंडर की जानकारी नहीं है कैसे होती है, लेकिन जब सड़क निर्माण की शुरुआत होती है, निर्माण से पहले जब टेंडर की प्रक्रिया होता है, तो आखिर इसकी जांच होती होगी, सड़क खराब हुआ है कि नहीं, मरम्मत करने के लायक है कि नहीं, आखिर कहाँ विभाग भी को भी नजर क्यों नहीं आ पाता है? देखिए, जब ऊपर में ही भ्रष्टाचार होगा तो नीचे भी भ्रष्टाचारी लोग रहेंगे। अभी आप ब्लॉक में चले जाइए, 60% कमीशन है। कमीशन का मोटा रकम मिथिलेश ठाकुर के भाई के पास जमा होता है। अब मिथिलेश ठाकुर का क्या मजाल जब प्रखंड में जाकर के भ्रष्टाचार के खिलाफ एक शब्द बोले। आज इसका पराकलन बना, पराकलन भी हम कह रहे हैं घोटाला है। जब रोड मजबूत था, किस परिस्थिति में 22 करोड़ रुपया से इस रोड का मरम्मती किया जा रहा है। गांव के लोग जब लात से मार के, बेलचा से मार के रोड हटा दिए, रोड का वेस्ट मटेरियल देखिए किनारे में फेंका हुआ है। अब देखिएगा अधिकांश गिट्टी में बिटमिन लगा हुआ भी नहीं है। आज मिथिलेश ठाकुर को मैं तो यही कहूंगा, यह पब्लिक मनी है, यह जनता का पैसा मिथिलेश ठाकुर ने लूटने का काम किया। उसको रनपुरा गांव, चिनिया गांव, खुथुआ मोड़, सब जगह जाके 21 खून कान धर के उठ बैठ करे, अब माफी मांगे कि भाई मैं पब्लिक के 22 करोड़ रुपया चोराने का गुनहगार हूँ, मैं दोषी हूँ, मुझसे गलती हो गया, माफी मांगे, हम यही चाहते हैं। हमारे साथ कुछ ग्रामीण भी हम बात करेंगे। सड़क जो पहले बनी थी, सड़क जो पहले बनी थी, उस सड़क पर भी आप लोग गुजरे हैं, उस सड़क को भी आप लोगों ने देखा है, तो क्या वो सड़क खराब हो गई थी कि फिर मरम्मत की जरूरत? बहुत बढ़िया था पहले से, अभी जो बन रहा है वो बल्कि वो घटिया है। हाँ, और पहले था तो और मजबूत था, बहुत बेहतरीन था पहले। अब तो और मैंने परेशानी हो जाएगा, टूट जाएगा तुरंत, जाकर 2 महीना 4 महीने जाते तक गड्ढा हो जाएगा, इसमें परेशानी ही परेशानी है। क्या कहेंगे, कैसा था सड़क? रोड तो पहले हम लोग बहुत बढ़िया था, जो खराब हो गया था क्या? ना खराब एक तो कहीं टूट भी नहीं किया है। और अभी जितना भी पुल है ये हम लोग का पुल नीचा हो गया है, ये रोड ऊंचा हो गया। अब हम लोग गाड़ी चलाने में भी दिक्कत हो रहा है, जब गाड़ी पटकता है पुल पर, जहाँ जहाँ जाते हैं हम लोग पुल पर तो गाड़ी पटकता है। ये तो घर भी नीचे हो गया, अब घर भी नीचे, बरसात में परेशानी, घर दूर तो नीचे हो ही गया, मगर हम लोग का पुल पर चलने में दिक्कत हो गया। अब जितना भी हम लोग चलते हैं तो खाली पुल पर जितना जाएंगे तो उछड़ता है गाड़ी। हाँ, प्लेन अब भाई नहीं, पहले जो था तो प्लेन था, रोड कहीं नहीं कवर था। हमें इसके बावजूद से मरम्मत, ये कहने के लिए चाहते हैं। रोड पहले खराब नहीं था। ग्रामीण जो जिस सड़क से गुजरते हैं, जहां पर रहते हैं, तो ग्रामीण झूठ नहीं बोलते हैं, उनकी जुबान से कभी आप झूठ निकलते हुए नहीं देखेंगे। उनका भी कहना है कि पहले जो सड़क बनी हुई थी पूरी तरह से सड़क सुदृढ़ था, मजबूत था, लेकिन न जाने क्यों इस मरम्मत करने की जरूरत आन पड़ी। पूर्व विधायक का भी कहना है कि मरम्मत की जरूरत नहीं थी, उनके द्वारा ही अपने कार्यकाल में सड़क का निर्माण कराया गया था। लेकिन जो मरम्मत अब हो रही है, निश्चित रूप से यह जांच के साथ साथ जो इसमें दोषी हैं इस निर्माण को लेकर, उस पर कार्रवाई की मांग पूर्व विधायक द्वारा किया जा रहा है। कैमरामैन आकाश के साथ आशुतोष रंजन, बिंदास न्यूज, चिनिया, गढ़वा।